नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की ये जो वीडियो है वो बैलेंस्ड डिवाइन सोल्स के लिए है जो अपने आप को बैलेंस कर चुकी हैं बट अपने सोल पर्पस को अचीव करना चाहती हैं। मीन्स उनके सामने अभी उनका सोल पर्पस नहीं रिवील हुआ है, उन्हें ये नहीं पता चला है कि आखिर ये जर्नी उन्हें मिली क्यों है। ये आज की जो वीडियो है वो व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पर है, उन व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पर जो बैलेंस हो चुकी हैं बट सोल पर्पस रिवील ना होने की वजह से अपनी जर्नी में स्टक हैं। मीन्स इनर वर्क कंप्लीट हो गया, बैलेंस भी हो गया, बैलेंस मेंटेन भी हो गया, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि अब उन्हें करना क्या है। तो उनके लिए मेरा ये कहना है, मेरी ये एडवाइस है कि आप लोगों ने बहुत सारे मेंटोर्स के थ्रू इनर वर्क तो कर लिया बट मेंटोर्स आपको ये क्यों नहीं बताते हैं कि ये एक्चुअल में जो जर्नी है ये कैसी जर्नी है। मेरे टच में कुछ व्यूअर्स अब ऐसे आ रहे हैं जिन्होंने अलग अलग मेंटोर से इनर वर्क लिया है और जो ये मेंटोर्स हैं आपको किस चीज़ का लालच देते हैं कि आपका जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो आपको मिलेगा, आपसे कनेक्ट करेगा, आपसे शादी हो जाएगी और इस तरीके का मैं वो शब्द इस्तेमाल करना नहीं चाहूँगी। तो अवेयर हो जाइए अपने बारे में। मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपके अंदर जो ईश्वर है वही उन मेंटोर्स के अंदर भी है और मेरे अंदर भी वही है, वो कोई अलग नहीं है। जब वो हमें नॉलेज दे सकता है तो आपको क्यों नहीं देगा। हाँ, ये सच बात है कि एक दूसरे की हेल्प और सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम बहुत परेशान हो जाते हैं हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है, और ऐसे में कोई एक पर्सन हमारे सामने ऐसा आ जाए कि वो भी उन्हीं एक्सपीरियंसेस को फेस कर रहा है जिनको हमने फेस किया है, तो हम सेटिस्फाई होते हैं कि हाँ, ये हम अकेले नहीं हैं और ये कोई कल्पना नहीं है, इल्यूज़न नहीं है, कोई मेंटली स्ट्रेस नहीं है, कोई मानसिक बीमारी नहीं है, ये एक्चुअल में कुछ तो है। क्योंकि ऐसे एक्सपीरियंस आपके अलावा बाकियों के साथ भी हो रहे हैं। लेकिन क्या है, उस चीज़ के लिए भी आपको अपने अंदर ही जाना पड़ेगा और उस ट्रुथ से जुड़ना पड़ेगा। आपको आंसर बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन आपको आंसर तब मिलेंगे जब आप क्वेश्चन करेंगे। मैंने अपनी जितनी भी वीडियोज़ हैं उनमें हमेशा आपको यही अवेयर किया है कि आप अपनी मनी को सेव कर कर रखिए। आपकी मनी भी एनर्जी है, उसको वापस अगर वास्तव में यूटिलाइज़ करना है तो उनको लोगों की हेल्प के लिए यूटिलाइज़ कीजिए, आप वेस्ट मत कीजिए। और जितना भी आपको क्वेरीज़ हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जहाँ आपको आंसर मिलते हैं वहाँ से अपने क्वेश्चन के आंसर लीजिए और अपनी जर्नी में आगे बढ़ जाइए। और जो लोग आपको यूनियन का झांसा दिलाते हैं, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, हालांकि मैं ऐसा नहीं करती, मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा, क्योंकि इस जर्नी का ट्रुथ जो मैंने जाना है वो ये है कि अगर आपको शादी ही करनी होती, मेरी शादी ही मेन टारगेट होता, तो शादी के बाद इस जर्नी को एंड हो जाना चाहिए होता। बहुत सारे ऐसे ट्विन सोल्स हैं जो वास्तव में मैरिड हैं, बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, उसके बावजूद भी
वो अपनी लाइफ से खुश नहीं हैं। अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी पोस्ट है, अच्छा हस्बैंड या वाइफ है, बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया, लेकिन उसके बावजूद भी वो परेशान है। तो क्यों क्यों है ऐसा? क्यों वो सेटिस्फाई नहीं है अपनी लाइफ से? इट मीन्स कहीं कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है? आपकी सोल जिस चीज़ के लिए क्रेव कर रही है, कोई ऐसा टास्क है, ऐसा काम है जो आपको करना है। क्योंकि इस जर्नी में जो भी आपके स्पिरिचुअल पार्टनर्स हैं, उनका रोल सिर्फ़ और सिर्फ आपको स्पिरिचुअली असेंड करना होता है। और पहले तो आपको बहुत प्यार से इस तरीके से समझाने की कोशिश की जाती है, इंडिकेशंस मिलते हैं नेचर से, लेकिन अगर आप उनको नेगलेक्ट करते हैं तो आपको फिर बहुत बड़े बड़े सोल शॉक दिए जाते हैं। यहाँ हम आए ही हैं एक दूसरे की हेल्प के लिए, ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए। तो ये मत भूल जाइए कि जो जर्नी है, इतनी स्पेशल जर्नी जो मिली है, ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ शादी करने के लिए नहीं मिली है। एक पर्सन जिसके पास सब कुछ है, वो फिर भी सेटिस्फाई नहीं है, फिर उसको क्यों उसको इतना इनसेटिस्फेक्शन है, सेटिस्फाई क्यों नहीं है? इट मीन्स उसने अभी भी वो वर्क नहीं किया है जो उसे करना है। ये सारी ही बातें आपको आपके मेडिटेशन में रिवील होती हैं। इट मीन्स कोई दूसरा आपको जाके ये नहीं बताएगा कि आपका सोल पर्पस क्या है। आप चाहे टैरो रीडिंग कराइए, चाहे पामिस्ट्री आप कराइए, चाहे एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, लेकिन उसके बावजूद मैं 100% गारंटी देती हूँ कि ये सब करने के बाद भी आप सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। बिकॉज़ ये आपकी सोल की डिमांड है। आपकी जो अंदर से सोल है वो कुछ कह रही है, वो खुश नहीं है, वो सेटिस्फाई नहीं है, वो कुछ करना चाहती है। उसके लिए तो आपको अपने अंदर जाना पड़ेगा, अपने आप से जुड़ना पड़ेगा, और वो सिर्फ़ और सिर्फ आप मेडिटेशन में जाकर ही कर सकते हैं। मैं बस आपको इतनी गाइडेंस दे सकती हूँ कि आपने इतना सारा इनर वर्क कर लिया, इतना मेडिटेशन कर लिया, तो अब क्या रह गया? जो सबसे पहला काम करना चाहिए था वही रह गया। अपने बारे में जानना, अपनी सर्च करना। आप मेडिटेशन में जाइए, अपने अंदर घुसिए और पूछिए अपने आप से कि मैं कौन हूँ। जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे, आंसर आपके सामने नहीं आएगा। मैं सेम इसी क्वेश्चन को बहुत बार अपनी वीडियोस में रिपीट कर चुकी हूँ। जिन लोगों ने फॉलो किया है वो सेटिस्फाई हैं, वो अपनी लाइफ में सोल पर्पस कर रहे हैं, और कुछ लोग तो मुझसे कनेक्टेड भी हैं। मीन्स बीच बीच में बताते रहते हैं कि हाँ अब हम सेटिस्फाई हैं, हमें हमारा सोल पर्पस मिल गया है। और जिन लोगों ने अभी तक अपने सोल पर्पस को अनलॉक नहीं किया है, वो अपनी जर्नी में सब कुछ करने के बावजूद भी स्टक हैं। मीन्स अलग अलग मेंटोर्स के पास जाकर उन्होंने सब कुछ किया, लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है, मनी भी बहुत अच्छी फ़्लो हो रही है, लाइफ पार्टनर भी बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी जर्नी में स्टक हैं। इट मीन्स उनकी जो सोल है, मीन्स आपकी जो सोल है, अभी भी कुछ ऐसा है जो आप वो नहीं कर रहे हो जो वो चाहती है। तो उसके लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना, किसी मंदिर में पूजा नहीं करनी, किसी देवी देवता को चढ़ावा नहीं चढ़ाना, सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप से कनेक्ट होना है। और अपने आप से कनेक्ट होने के लिए आपको अपने अंदर डीप में जाना पड़ेगा, अपनी सोल से मिलना पड़ेगा, अपने आप से मिलना पड़ेगा। उसके लिए क्या मीन्स आप अकेले में चिंतन मनन कीजिए, आखिर ऐसा क्या है जो आप अंदर से चाहते हो। आपकी वो कौन सी दबी हुई इच्छा है जिसे आप पूरा नहीं कर पाए हो? क्यों नहीं कर पाए हो? क्या कर नहीं सकते हो या रास्ता नहीं मिल रहा? और सबसे आसान तरीका है, आप आंखें बंद कीजिए, अपने आप से कनेक्ट होइए, अपने अंदर उस बैठे ईश्वर से पूछिए
कि आखिर अब क्या रह गया जो करना बाकी है, कौन सा सोल टास्क है जिसके लिए आए हैं और जो हुआ नहीं है, इसीलिए सब कुछ होते हुए भी हम निराश हैं। सब कुछ छोड़कर कहीं जाने का मन करता है, फैमिली को छोड़कर जाने का मन करता है, ये सारी सुख सुविधाएं जो आपको मिल रही हैं उनको छोड़कर जाने का मन करता है। सेटिस्फाई नहीं है, क्यों नहीं हो? तो उसका आंसर भी आपके अंदर ही है। अपने आप से कनेक्ट होइए, मेडिटेशन कीजिए, मैं कौन हूँ। दोबारा सुन लीजिए कि आपको जो अब मेडिटेशन करना है वो है मैं कौन हूँ। और जब आप इस मैं कौन हूँ को जानेंगे तो आप डिवाइन के उस फॉर्म से कनेक्ट होंगे जिस फॉर्म से आप बनकर आए हैं, जिस फॉर्म जो ओरिजिन है, जो मेन सोर्स है। पूछिए उससे, मैं कौन हूँ, मेरा सोल पर्पस क्या है। मैंने अपना मेडिटेशन यहीं से स्टार्ट किया था कि मैं कौन हूँ, मेरा सोल पर्पस क्या है। मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ है मेरी लाइफ में और मैं खुश हूँ। मुझे तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी एक फ्रेंड ने कहा था कि आपने अपने ऊपर इतना इनर वर्क किया है तो आप मेडिटेशन क्यों नहीं करते। और मैं हैरान हुई, मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो साथ में टीचर रही हैं मेरे साथ स्कूल में, तो उन्होंने ये नोटिस किया कि मैं जैसी हूँ मैं पहले कभी वैसी नहीं थी और मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा वर्क किया है, तब जाकर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। नहीं तो बहुत अच्छी फैमिली है, मेरे इन लॉज बहुत अच्छे हैं, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मेरा हस्बैंड, प्यारा सा बच्चा है। उसके बावजूद भी क्यों मैं मेडिटेशन में आई, क्यों उस फ्रेंड के कहने पर मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया। मीन्स कहीं ना कहीं मेरे थ्रू वो सोल पर्पस होना तय है जिसके लिए मेरा बर्थ हुआ है। और मैंने मेडिटेशन भी इसी चीज़ से स्टार्ट किया था, मैं कौन हूँ। और जब मैं कौन हूँ पता चला तो मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। और उसके बाद फिर लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आईं जिनका मैं बिलीव ही नहीं कर पाई, ये हुआ क्या। तो सेम आपके साथ भी यही है, आप बैलेंस हो चुके हैं। मैंने अपनी लाइफ में अपने वर्क के थ्रू अपने आप को बैलेंस किया, आप लोगों ने इनर वर्क के थ्रू अपने आप को बैलेंस किया। और बैलेंस होने के बाद अब आप उस अपने सोल पर्पस तक पहुंचिए जिसके लिए आप इस लाइफ में आए हैं।